बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसर नदीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरिंग। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, खसूसी तौर पर उन दोस्तों के लिए जिन दोस्तों के नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। अब जाहिर बात है, उन्होंने मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने के बाद जो अगला प्रोसेस और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है वो आप लोगों का जॉब रोस्टर फिल करने वाला है। फिल करते वक्त आप लोग किसी एक भी चीज़ की गलती करते हो तो आप लोगों की फिर जब कोरिया एचआरडी में डॉक्यूमेंट चले जाते हैं, वहाँ मंजूरी के चांसेस जो हैं वो फिर कम हो जाते हैं। मतलब कि आप लोगों की मंजूरी लेट हो जाती है। जाहिर बात है, मंजूरी लेट होगी तो आगे फिर आप लोग अजरा में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। अच्छा, मेडिकल आप लोगों ने करवा लिया। अब मेडिकल की रिपोर्ट भी आ गई, मतलब कि आप लोगों का मेडिकल फिट हो चुका है। 3 दिन के बाद आप लोगों की मेडिकल की रिपोर्ट ओईसी को फॉरवर्ड कर दी जाती है। उसके बाद आप लोगों ने जाना है ओईसी में। इस तरह का आप लोगों को वहाँ पे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इसको आपने फिल करना है। फिल कैसे करना है, जिस तरह से मैं बताऊंगा सेम टू सेम आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से फिल करना है। कोशिश करें कोई एक गलती बिल्कुल ना हो आप लोगों की तरफ से। जॉब रोस्टर फॉर्म पूरे वसूख और ध्यान के साथ ब्लैक पॉइंटर से अंग्रेजी के बड़े हरूफ में फिल करें। मतलब कि कोई भी एक डिजिट आप लोगों ने इंग्लिश का स्मॉल इंग्लिश में बिल्कुल नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ बड़े कैपिटल हरूफ में ही आप लोगों ने लिखना है। उर्दू मैंने साथ इसलिए लिखी है कि ताकि आप लोगों को रहनुमाई मिल सके, आसानी हो सके। केएलटी नंबर इस जगह आप लोगों ने लिख देना है। CNIC नंबर आप लोगों ने इस ब्लॉक में या इस कॉलम में लिख देना है, मतलब कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। फुल नेम जो आप लोगों का पासपोर्ट के मुताबिक है वो आप लोगों ने सेम टू सेम जिस तरह से मैंने बड़े हरूफ में अपना नाम लिखा हुआ है ऐसे ही आप लोगों ने इधर लिख देना है। नीचे आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जितनी भी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की पासपोर्ट के मुताबिक है उसके हिसाब से यहाँ पे आप लोगों ने लिख देनी है। आगे आप लोगों ने अपनी एज लिखनी है। यहाँ एज जितनी आप लोगों की बनती है, जिस सन से आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, आज तक 42 साल बनती है, 43 साल बनती है या 40 साल बनती है, जितनी भी बनती है वो आप लोगों ने एक्यूरेट इधर लिख देनी है। उसके बाद नीचे आ जाता है फिर जेंडर। जेंडर में जाहिर बात है, अगर आप मेल हैं तो मेल ही सिलेक्ट करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर इस दायरे को ब्लैक पॉइंटर के साथ याद रखें। या आप लोगों के पास ब्लैक पेन होना चाहिए या आप लोगों के पास ब्लैक पॉइंटर होना चाहिए। तो कोई भी कॉलम जो आप लोगों के अकॉर्डिंग है, जेंडर मतलब कि आप लोगों की मेल है तो जाहिर बात है आप लोगों ने वो वाला दायरा इस तरह से काला कर देना है। दायरे के बाहर स्याही आप लोगों की नहीं जानी चाहिए। ये तो मैंने ऐसे ही एडिटिंग में ऐसे किया है, तो आप लोगों की तरफ से कोई मिस्टेक इस तरह की होनी नहीं चाहिए। तो आगे आप लोगों का जो मैरिटल स्टेटस है, मतलब कि आप लोग मैरिड हैं, डाइवोर्स हो चुकी है या नेवर मैरिड है, मतलब कभी भी आप लोगों की शादी नहीं हुई, तो वो आप लोगों ने टिक कर देना। मतलब कि मैं मैरिड हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ मैरिड वाला जो गोल दायरा है इसको मैंने फिल कर दिया है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब नीचे जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है वो आप लोगों का पासपोर्ट नंबर है, जिसमें आप लोगों के कुछ डिजिट इस तरह से लिखे होते हैं AY 943121। मतलब कि जो भी नंबर होगा आप लोगों का पासपोर्ट का एज इट इज आप लोगों ने इस कॉलम में लिख देना है। पासपोर्ट इशू डेट, जिस तारीख को आप लोगों का पासपोर्ट आपके पासपोर्ट ऑफिस से इशू है, मतलब कि नया बना है, वो तारीख आप लोगों ने इधर लिख देनी है। उसकी जो एक्सपायरेशन डेट है, मतलब कि आप लोगों का पासपोर्ट फ़र्ज़ करें 2025 में एक्सपायर हो रहा है तो आप लोगों ने इस जगह पे लिख देना है। कोशिश करें इस फॉर्म को फिल करते वक्त आप लोगों का जो पासपोर्ट है कम अज़ कम 1.5-2 साल तक वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने मेडिकल करवाना है। आगे आप लोग जब जॉब रोस्टर फिल करेंगे तो अगर आप लोगों का पासपोर्ट 1 साल का होगा, सारी बात है इस प्रोसेस को होते होते 2-3 माह गुजर जाएंगे, फिर आप लोगों के पास पासपोर्ट की जो एक्सपायरेशन डेट है वो 9 महीने बचेगी। तो 9 महीने की सूरत में फिर आप लोगों के अजरा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, आप लोगों के लिए फिर प्रॉब्लम होती है, मंजूरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। कोशिश करें 2-3 साल का पासपोर्ट आप लोगों का वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं है तो आप लोग अभी से उसको रिन्यू करवा लें, मतलब कि मेडिकल करवा लें इसी पासपोर्ट पे। अगला जो प्रोसेस है, मतलब कि जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, वो आप लोग अपने रिन्यू पासपोर्ट पे करवाएं। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है, मैंने आप लोगों को पिछली कुछ वीडियोस में भी बताया था,
कि कितने साल वाला आप लोगों ने पासपोर्ट बनाना है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो पे आप लोग आ सकते हैं। नीचे जो मेन चीज़ है खत किताबत के लिए, या आप लोगों को अगर कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आता है तो आप लोगों ने एड्रेस अपना जो देना है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपके घर का जो मुकम्मल पता है इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियोस में भी, आप लोगों के पास वाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज 6 अदद तस्वीर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आज से बनवा लें। अगर आप लोग फ्रेश बनवाते हैं उसका एडवांटेज भी आप लोगों को ज़्यादा होगा। आप लोगों की जो तस्वीर हैं उसमें आप लोगों के कान, आप लोगों के कंधे बिल्कुल क्लियर नज़र आने चाहिए। सलवार कमीज पहनी हो या आप लोगों ने पेंट कोट पहना हो, ब्लैक कलर का पहना होना चाहिए। आप लोगों की जो तस्वीर है उसका बैकग्राउंड या तो ऑफ वाइट कलर में या प्योर वाइट कलर में होना चाहिए। ऐनक ना लगी हो, पगड़ी ना पहनी हो, आप लोगों ने कोई कैप ना सर पे ली हो, ऐनक नज़र वाली हो जाए तो कोई इशू नहीं, बाकी उसको भी आप उतार लें, फिर अपनी तस्वीर बनाएं और कोशिश करें फ़ोटो स्टूडियो वाले से कहें कि आप लोगों की तस्वीर जितनी अच्छी जितनी क्लियर हो सकती है वो बनाएं। पासपोर्ट साइज जो आप लोगों की तस्वीर है आप लोगों ने इस जगह चिपका देनी है। आप लोग स्टेपलर के साथ भी चिपका दें और साथ साथ गम स्टिक भी उसको लगा दें। फिर उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों का जब अजरा होता है, आप लोगों के डॉक्यूमेंट ओईसी आ जाते हैं तो उस वक्त आप लोगों के फ़ोन नंबर पे कॉल आती है कि आप लोगों का एग्रीमेंट कोरियर से आ चुका है, लिहाजा आप लोग ओईसी के ऑफिस तशरीफ़ ले आएँ। 2 से 3 नंबर आप लोग लाजमी दें, अपने अब्बू का दे दें, भाई का दे दें, किसी भी बंदे का दे दें, घर का दे दें, ताकि किसी भी सूरत में आप लोगों की वो कॉल जो है वो मिस ना हो। सब नंबर दे दें, मोबाइल फ़ोन नंबर दे दें, मोबाइल 2 दे दें, होम नंबर किसी का भी दे दें। अच्छा, नीचे जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है ये आप लोगों के मेडिकल के हवाले से है, मतलब कि आप लोगों का हाइट जो है, आप लोगों का जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होगा, सेंटीमीटर में भी लिखा होगा और फुट में और इंचेस में भी लिखा होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो आप लोग 5 फीट 6 इंच अगर आप लोगों की हाइट है तो आप लोग उसको गूगल पे कन्वर्ट कर लें, वो आप लोगों को एग्जैक्ट सेंटीमीटर में बता देगा। तो सेंटीमीटर में आप लोगों ने यहाँ पे अपनी हाइट लिखनी है। वेट आप लोगों ने, जो आप लोगों की बॉडी वेट है आप लोगों के फिटनेस सर्टिफिकेट पे या मेडिकल का जो एग्जामिनेशन फिटनेस फॉर्म है उस पर लिखा होगा, वो 60 kg है तो 60 kg लिख दें, 70 kg है तो 70 kg लिख दें। देन आप लोगों का आ जाता है फिर आई विज़न, मतलब कि आप लोगों की जो आँखों की रोशनाई है वो कितनी अच्छी है। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की जो रोशनाई है, आप लोगों की दोनों साइड की जो नज़र है वो 6/6 6/6, मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों की इतनी होनी चाहिए। ये आप लोगों के फिटनेस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, उसी के मुताबिक आप लोगों ने इधर लिख देनी है। अच्छा, उसके बाद सबसे मेन और सबसे अहम चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से टेस्ट से पहले भी लड़के स्किप हो गए, जिसको हम कलर ब्लाइंड कहते हैं। तो अगर आप लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट पे कलर ब्लाइंड लिखा हुआ है तो जाहिर बात है इस कॉलम को या इस दायरे को आप लोगों ने काला कर देना है। अगर कलर ब्लाइंडनेस का आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो नॉर्मल लिखा हुआ है तो जाहिर बात है आप लोगों ने फिर इस नीचे वाले दायरे को काला कर देना है। अच्छा, मेन चीज़ आ जाती है फिर आप लोगों की मेडिकल एग्जामिनेशन के हवाले से, उसकी डेट कब थी, उसका सेंटर कौन सा था। तो जिस दिन आप लोगों ने मेडिकल करवाया होगा जाहिर बात है आप लोगों का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उस पर भी डेट लिखी होगी, वो आप लोगों ने इस जगह पे लिख देनी है। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है इसमें आप लोगों ने फिंगर लॉस, मतलब कि आप लोगों के हाथ की या पाँव की या कोई भी फिंगर टिप वो कटा हुआ है तो वो भी आप लोगों के मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन होगा। अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ वो प्रॉब्लम है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे बता देना है। अगर नहीं है तो फिर आप लोगों ने नॉर्मल का जो साइन है यहाँ पे इस डब्बे में ओके का साइन, जिस तरह से ये मैंने बनाया हुआ है इस तरह से आप लोगों ने इस डब्बे में ओके का साइन बना। नॉर्मल है तो जाहिर बात है आप लोगों ने फिर नॉर्मल के साइन पे ही ओके करना है। सेम इसी तरह आप लोगों ने अपने जो लेग हैं, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों के आर्म, बाजू और हैंड्स के मतलब बताया जा रहा है कि आपकी हैंड, आप लोगों के जो बाजू हैं वो बिल्कुल सही सलामत हैं। नीचे आप लोगों की लेग्स
फीट के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी फिंगर टिप्स बिल्कुल सही सलामत हैं, कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं है। तो नॉर्मल वाला जो ये कॉलम है इसमें आप लोगों ने यस का निशान लगा देना है, जिस तरह से ये मैंने लगाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। ये जो कॉलम है ये आप लोगों का मेडिकल सेंटर के हवाले से है, मतलब कि नायाब लैब से आप लोगों ने करवाया है, या आईडीसी इस्लामाबाद से करवाया है, या सरवत लाहौर से करवाया है, वो आप लोगों ने इस जगह पे लिखना है। याद रहे आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है सवाए गिनती के आप लोगों ने हर हरूफ अंग्रेजी के बड़े हरूफ में ही लिखा। नीचे फिर आ जाती है आप लोगों की ईमेल या जीमेल। यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल का या जीमेल का आईडी दे देना है। फिर आगे आ जाते हैं स्किल टेस्ट। यहाँ पे अगर आप लोगों ने स्किल टेस्ट दिया है, जाहिर बात है सारे दोस्तों ने स्किल टेस्ट दिया है, उन्होंने क्लियर किया है, तो यहाँ पे फिर यस लिख देंगे, अगर नहीं दिया तो नो लिख देंगे। नीचे जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे वो कह रहा है प्रेफर्ड रीजन, मतलब कि आप लोग कौन से सिटी में या कौन से एरिया में काम करना पसंद करते हैं, कौन सा सूबा आपको पसंद है कोरिया का, कौन सा शहर पसंद है। तो कोशिश करें आप लोग एनी लिख दें, मतलब कि कोई भी चॉइस आप लोगों की नहीं होनी चाहिए, किसी भी जगह आपको वो कोरिया ले जाएं किसी तरह से। बाकी आगे अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली है, मतलब कि आप ये ना कहें कि मैंने सौल में काम करना है, मैंने इंचन में काम करना है, या मैंने छल्लादू खंगजू में काम करना है। तो कोशिश करें सारे कॉलम में एनी ही लिखते हैं, इससे वो बंदे इंप्रेस होंगे कि यार इस बंदे को सिर्फ मेहनत से काम से गर्द है, इसको किसी सिटी से नहीं गर्द। तो अजरा में जो है आप लोगों के फिर बेटर चांस बन जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोशिश करें इस वीडियो को टू दी पॉइंट देकर अपना जो जॉब रोस्टर फॉर्म है उसको इंतहाई अच्छे तरीके के साथ, बेशक आधा घंटा लगा दें, घंटा लगा दें, 2 घंटे लगा दें, टोटली कंप्लीट तफसील के साथ अच्छी सफाई राइटिंग के साथ लिख लें, या फिर आप लोग किसी टाइपराइटर के पास चले जाएं, उसको कहें कि इस तरह या इसके मुताबिक हमारा जो जॉब रोस्टर फॉर्म है उसको अच्छे तरीके से फिल कर दें। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ज़रूर किसी टाइपराइटर के पास चले जाएं, वो आप लोगों से 150 रुपये ले लेगा, लेकिन आप लोगों की जो फॉर्म है उसमें किसी किस्म की मिस्टेक की गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर उसके बाद आ जाती है डिज़ायर्ड इंडस्ट्री, मतलब कि आप लोगों ने डिज़ायर किस चीज़ की कर रखी है जब आप लोगों ने ईपीएस टॉपिक टेस्ट में अप्लाई किया था। कैटेगरी कौन सी थी आप लोगों की, जाहिर बात है सब दोस्तों की मैन्युफैक्चरिंग थी, तो मैन्युफैक्चरिंग ही आप लोगों ने इस जगह पे लिख देना है। सब कैटेगरी में भी आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ही लिख देना है। आगे जो ड्यूटीज़ कंस्ट्रक्शन के हवाले से आ रहा है तो इसमें आप लोगों ने कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करनी, सिर्फ ये वाला आप लोगों ने सबमिट कर देना है। उसके बाद आ जाता है ईपीएस टॉपिक। ईपीएस टॉपिक में इंडस्ट्री आप लोगों की जारी बात है हर किसी ने मैन्युफैक्चरिंग ही टिक की थी, तो यहाँ पे आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ही लिख देना है। टेस्ट डेट आप लोगों की कौन सी थी, जो भी डेट होगी 9/6/2022 उसके हिसाब से आप लोगों ने इस जगह पे लिख देना है। नीचे फिर आप लोगों का जो स्कोर बनता है उसके हिसाब से आप लोगों ने अपना रीडिंग का स्कोर, लिसनिंग का स्कोर, 60 आप लोगों का रीडिंग का है, 60 लिसनिंग का है, तो आप लोगों ने टोटल स्कोर जो है वो 120 इस जगह पे लिख देना है। एवरेज जो स्कोर बनता है आप लोगों का वो 60% बनता है। अब 60% या परसेंटेज किस तरह से निकालनी है, बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप लोगों के 120 नंबर हैं, तो आप लोगों ने 120 तकसीम, आप लोगों का ज़ाहिर बात है टोटल नंबर 200 था, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने 120 लिख के आगे तकसीम डाल के कैलकुलेटर में आप लोगों ने 2 लिख देना है। जब 2 लिखेंगे तो नीचे 60% लिखा आ जाएगा, तो यही आप लोगों की परसेंटेज होगी। इस तरह से आप लोग अपने नंबर्स की परसेंटेज निकाल सकते हैं। नीचे फिर आ जाता है आप लोगों का एकेडमिक बैकग्राउंड, मतलब कि आप लोगों ने डॉक्टरल डिग्री कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है, बैचलर डिग्री कर रखी है, एसोसिएट डिग्री कर रखी है, हाई स्कूल, मैट्रिक, जूनियर हाई स्कूल या एलिमेंट्री कर रखा है, या ईटीसी कोई और आप लोगों ने ट्रेनिंग कर रखी है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे बता देनी है। फिर आ जाता है वोकेशनल स्कूल, मतलब कि आप लोगों ने टैप्टा से अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है, वो 3 साल का डिप्लोमा चलता है, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, 3 साल का आप लोगों का डिप्लोमा होगा, तो फिर आप लोगों का वो डिप्लोमा वैलिड होगा। ठीक है, बाकी खैर अगर आप लोगों के पास वो है तो वो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। पेशा वाराना तालीम आप लोगों की कब हुई थी, उसमें जो आप लोगों के मेजर सब्जेक्ट थे वो कौन से थे, कंप्यूटर था, साइंस था,
तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नीचे फिर आ जाता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ज़बान की महारत। आप लोगों की कोरियन ज़बान पर किस तरह की ग्रिप है। एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट कर दें, फेयर है तो फेयर कर दें, पुअर है तो पुअर कर दें। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ना तो आप लोग एक्सीलेंट करें ना पुअर करें, आप लोग फेयर कर दें। जिस बंदे की बहुत ज़्यादा अच्छी है कोरियन वो यहाँ पे एक्सीलेंट भी कर सकता है, पुअर ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश। आप लोगों की इंग्लिश कैसी है, एक्सीलेंट है, फेयर है या पुअर है। कोशिश करें अगर आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो एक्सीलेंट पे टिक कर दें, अगर आप लोगों की इंग्लिश दरमियानी है तो फेयर पे आप लोगों ने टिक कर देना है, और पुअर आप लोग बिल्कुल भी ना लिखें। दायरा जो है आप लोगों ने, मैं फिर बताता चलूँ, काला करना है अपने ब्लैक पॉइंटर के साथ। नीचे वो कह रहा है अदर लैंग्वेजेस। अगर आप लोगों को कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, मतलब कि आप लोगों को पंजाबी आती है, हिंदी आती है, या आप लोगों को बलोची आती है या सिंधी आती है, तो वो भी आप लोग इस जगह पे ब्लॉक लेटर्स में यानी कि इंग्लिश के बड़े हरूफ में यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सीलेंट, फेयर। नीचे जो मेन चीज़ आ जाती है अब फिर लाइसेंस। लाइसेंस आप लोगों ने किसी गाड़ी का या किसी ट्राले का या किसी ट्रक का या किसी दूसरे कंट्री का या किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों के पास है तो वो आप लोग इस जगह पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग जस्ट पूरे कॉलम में नील लिख दें। उसके बाद जो नीचे वर्क एक्सपीरियंस है, आप लोगों के काम का तजर्बा वो किसी दूसरे कंट्री के हवाले से, तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जितने भी कंट्री हैं, मतलब कि आप लोगों ने दुबई में कर रखा है, सऊदी अरेबिया में कर रखा है या बहरीन में कर रखा है। मतलब कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो दुबई में भी काम करते हैं और आके कोरिया के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, या सऊदी अरेबिया में या बहरीन में काम करते हैं वो भी आके अप्लाई कर देते हैं। तो वो आप लोग यहाँ पे अपना कंट्री मेंशन कर सकते हैं। इंडस्ट्री कैटेगरी, जो काम आप लोग वहाँ पे करते रहे हैं वो मेंशन कर सकते हैं। जो सब कैटेगरी थी आप लोगों की वहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे फिर महीना लिखेंगे कि कौन से महीने से लेकर कौन से साल तक आप लोग वहाँ पे रह चुके हैं। एम का मतलब होता है मंथ, वाई का मतलब होता है ईयर। जो काम आप लोग वहाँ पे कर चुके हैं वो आप लोग टिक कर सकते हैं, यस का निशान उस पर लगा सकते हैं। नीचे फिर आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस इन कोरिया। जाहिर बात है वर्क एक्सपीरियंस इन कोरिया ये रिटर्नियों के हवाले से है। जाहिर बात है रिटर्निंग दोस्त भी आ जाते हैं, वापस आके फिर वो वापस जा नहीं पाते तो वो फ्रेश लड़कों में पेपर देते हैं, तो उनके लिए ये कॉलम है। अगर आप लोग कोरिया में पहले काम का तजर्बा कर चुके हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने यस को फिल कर देना है, ब्लैक कर देना है। आप लोगों का जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसको इलियन रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहते हैं या वेगुंगिन तुल्लुक बोनो कहते हैं, गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप लोगों ने इधर लिख देना है। बाद आ जाती है आप लोगों की जो स्टडी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, मतलब कि आप लोगों की जो डिग्रियां हैं उनके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन। नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से, जिस स्कूल से आप लोगों ने अपनी आखिरी डिग्री कंप्लीट की है वो आप लोगों ने यहाँ पे बता देना है इंग्लिश में कैपिटल हरूफ में। नीचे फिर आप लोगों ने उस जगह का, उस सूबे का, उस शहर का नाम बता देना है कि मैंने फलां शहर से और फलां सूबे से ये डिग्री कर रखी है। आप लोग सूबे का नेम और शहर का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंपली वर्ड्स में कह सकते हैं। फिर आ जाता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फुल नेम इन इंग्लिश बड़े हरूफ में अपना फुल नेम लिखते हैं, अपना कंट्री लिखते हैं। यहाँ पे ये कॉलम आप लोगों के लिए इंतहाई अहमियत का हमल है, क्योंकि इसी के ज़रिए ओईसी अदारा आप लोगों से रब्ता कर सकता है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना टेलीफोन नंबर देना है, किसी गार्डियन का नंबर दे दें, वालिद का, भाई का, छोटे का, बड़े का या वालिदा साहबा का, किसी भी बड़े रिलेशन का जो आप लोगों के साथ जिसका भी खूनी रिलेशन है उसका नंबर आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, इन केस इमरजेंसी में आप लोगों के साथ वो किसी ना किसी तरीके से रब्ता कर सके। नीचे जो चीज़ आ जाती है फिर, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम्स टू इंटर और डिपोर्ट कोरिया। कोरिया से पहले डिपोर्ट होने की सूरत में कोई और नाम के साथ, मतलब कि आप लोगों ने पहले कोरिया में कोई और नाम यूज़ किया हो, मतलब कि फ़र्ज़ करें मेरा नाम कैसनदीन है तो मैं अपना नाम वहाँ पे पहले कोरिया में तलहा यूज़ कर चुका हूँ अगर गलती से, तो आप लोग यहाँ पे वापस आके अपना नेम चेंज करके जा रहे हो तो उस सूरत में नो और यस यहाँ पे आप लोगों ने अपनी तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो कोशिश करें, ये तो चीज़ आप लोगों के साथ हो ही नहीं सकती
ये नए लड़के बिल्कुल फ्रेश हैं, तो यहाँ पे आप लोग जस्ट नो वाला जो दायरा है उसको फिल कर दें। उसके बाद जो एक और सबसे अहम चीज़ आ जाती है, इज़ द इनवाइटी ए सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री, मतलब कि क्या दरख्वास्त गुजार के पास किसी और मुल्क की शहरियत भी है। आप लोगों के पास दुबई की, सऊदी अरेबिया की, यूके की, कनाडा की, अमेरिका की, किसी और कंट्री की नेशनलिटी या शहरियत है। शहरियत की सूरत में आप लोग यहाँ पे होने की सूरत में यस का जो दायरा है इसको फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जाहिर बात है आप लोगों ने नो का ही दायरा फिल करना है। यहाँ पे आप लोगों ने डिटेल उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तसल्ली से पढ़ के देख लें, फिर अपना जो जॉब रोस्टर फॉर्म है उसको फिल करें। नीचे जो कॉलम है उसमें कह रहा है डज द इनवाइटी हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट। आप लोगों के पास अमेरिका का, कनाडा का, यूके का, सऊदी अरेबिया का, दुबई का, किसी भी और कंट्री का अगर वैलिड पासपोर्ट है तो यस कर दें। अगर नहीं है तो सिर्फ नो वाला दायरा जो है उसको फिल कर दें। उसकी जितनी भी डिटेल हैं, पासपोर्ट की टाइप कौन सी है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, रेगुलर है या अदर है, पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ पासपोर्ट, डेट ऑफ एक्सपायरी, वो आप लोगों ने इस जगह पे मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो जाहिर बात है जस्ट आप लोगों ने नो पे क्लिक कर देना है। तो मेन चीज़ आ जाती है, हैज़ द इनवाइटी ट्रेवल टू कोरिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में आपने कोरिया का सफ़र किया है, मतलब कि आप लोग पहले कोरिया में किसी न किसी तरीके से विजिट पे या किसी और वीज़ा पे जा चुके हैं। अगर जा चुके हैं तो यस करना है। यहाँ पे फिर आप लोगों ने अपना पर्पस भी बताना है। आप लोग विजिट पे गए थे या बिजनेस वीज़ा पे गए थे, किस वीज़ा पे गए थे वो आप लोगों ने डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। जाहिर बात है आप लोग फ्रेश हैं, न्यू हैं, कोरिया नहीं गए, तो यहाँ पे नो का दायरा जो है उसको काला कर दें। नीचे जो कॉलम है उसमें वो कह रहा है हैज़ द इनवाइटी ट्रेवल टू आउटसाइड हिज हर कंट्री ऑफ रेजिडेंस एक्सक्लूडिंग टू कोरिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। क्या आपने पिछले 5 सालों में कोरिया के अलावा किसी और मुल्क का सफ़र किया है। अगर किया है तो यस, अगर नहीं किया तो नो का जो दायरा है इसको काला कर दें। यहाँ पे नेम ऑफ कंट्री बता दें अगर ट्रैवल कर चुके हैं, तो अगर नहीं कर चुके तो जाहिर बात है नो ही आएगा। पर्पज़ ऑफ विजिट बता दें, पीरियड ऑफ स्टे बता दें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिर्फ आप लोगों ने ये दायरा जो है इसको नो को काला कर देना है। नीचे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ योर स्पाउस, मतलब कि आपकी जो बीवी है, आपके जो बच्चे हैं, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। इफ़ यू आर मैरिड प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर स्पाउस इन इंग्लिश, मतलब कि आप लोगों का जो स्पाउस है, आप लोगों की जो मिसेज, आप लोगों की जो वाइफ हैं, उनका कंप्लीट नाम इंग्लिश में यहाँ पे पासपोर्ट के मुताबिक होना चाहिए। गिवन नेम यहाँ पे होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ, डे होने चाहिए। नेशनलिटी उनकी क्या है वो होनी चाहिए। उनका जो घर का एड्रेस है वो होना चाहिए। उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे होना चाहिए। अगर सारी चीज़ें नहीं हैं तो जस्ट आप लोगों ने इस पूरे कॉलम में NIL नील लिख देना है। तो नीचे अगर आप लोगों की जाहिर बात है शादी होगी है तो बच्चे भी होंगे। डू यू हैव चिल्ड्रन, अगर हैं तो यस, अगर नहीं हैं तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे नो करके यहाँ पे इस जगह पे नील कर दें। एक और चीज़ मैं आप लोगों को मेरे बताता चलूँ, यहाँ पे वो लिख रहे हैं सबमिशन ऑफ दिस एप्लीकेशन डज नॉट गारंटी ए जॉब इन कोरिया। तो सारे दोस्त इस बात को ज़रूर समझ लें कि आप लोगों ने जॉब एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, तो लेकिन आप लोगों के लिए कोई किसी किस्म की 100% गारंटी नहीं है कि आप लोगों को कोरिया में जॉब मिल जाएगी। तो लिहाजा आप लोग परेशान ना हों, अपना वक्त भी ज़ाया ना करें, पैसा भी ज़ाया ना करें। इसको सबमिट करके अपना साइड बिजनेस, जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स वो आप लोग ज़रूर करते रहें। अच्छा, लास्ट में जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है वो आप लोगों के बैंक अकाउंट के हवाले से आ जाती है। उसकी डिटेल आप लोगों ने कंप्लीट देनी है। अगर आप लोगों ने अपना बैंक अकाउंट नहीं बनवाया तो अभी से बनवा लें, कोशिश करें HBL का बनवा लें, या अगर किसी और बैंक का है तो वो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो HBL का बनवा लें। किसी का भी हो चल जाएगा, लेकिन HBL का ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे इस कॉलम में आप लोगों ने अपना अकाउंट नंबर, अपना जो आप लोगों की बैंक बुक है उसके मुताबिक, चेक के मुताबिक लिख देना है। यहाँ पे बैंक का नेम कंप्लीट लिख देना है, ब्रांच नेम लिख देना है, ब्रांच का कोड जो है वो लिख देना है।
और बैंक कोड या स्विफ्ट कोड ये आप लोगों को ब्रांच के हिसाब से आपके एरिया की ब्रांच से भी मिल जाएगा और गूगल पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। फर्ज करें आप लोगों की यूबीएल बैंक है तो यूबीएल के अकॉर्डिंग आप लोगों गूगल पे सर्च करें कि इसका जो स्विफ्ट कोड है वो क्या है, तो वो भी आप लोगों को बता देगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती स्विफ्ट कोड की तो आप लोग अपने मुतलका बैंक से भी जाके पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चेक की एक कॉपी लगेगी ब्लैक प्रिंट में, वो आप लोगों ने करवा के रख लेनी है, वो इन फॉर्म के साथ आप लोगों ने अटैच कर देनी है। आईडी कार्ड की भी कॉपी लगेगी, पासपोर्ट की रंगीन कॉपी लगेगी, 2 अदद वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीर लगेंगी और केएलटी जो आप लोगों की स्लिप है उसकी ब्लैक प्रिंट कॉपी इन फॉर्म के साथ लगेगी। नीचे जो मेन चीज़ अब आ गई है, सबसे आखिर में आप लोगों से इकरारनामा लिया जा रहा है जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट फिल किए हैं। मैं मुसम्मी के सनदीम वल्दियत अनायत अली या जो भी आप लोगों की वल्दियत आप लोगों का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग ये जो इकरारनामा है आप लोगों ने फिल करना है। इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं ओईसी एचआरडी कोरिया के तमाम असूलों की कवानीन की पासदारी करूंगा। ज़ाहिर बात है करनी पड़ेगी और दोनों महकमात के लिए किसी दुश्वारी का बायस नहीं बनूंगा। नीज़ इस बात का बखूबी इल्म है कि फ़्लाइट शेड्यूल से इनकार करने की सूरत में मेरा कॉन्ट्रैक्ट और जॉब रोस्टर दोनों कैंसिल कर दिए जाएंगे। मज़ीद अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बाद वतन वापस नहीं लौटता तो अदारा मेरे खिलाफ हर किस्म की तादीबी कार्रवाई का हक रखता है। तो ये फिल करने के बाद, पढ़ने के बाद इस जगह पे आप लोगों ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो यहाँ पे फिर आप लोगों की जॉब एप्लीकेशन फॉर्म का एंड हो जाता है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को बताई है पिछली वीडियोस में भी वो आप लोग मुकम्मल करके अपने साथ लेके जाएं। जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आए इस वीडियो को रिवाइज़ करके तसल्ली से चेक करके अपना जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें ताकि कोई किसी किस्म की मिस्टेक ना हो, आपके आने वाले वक्त के लिए फिर प्रॉब्लम ना बने। अगर आप लोगों का ये जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है या जॉब रोस्टर फॉर्म है बिल्कुल 100% सही फिल होगा तो आप लोगों की मंजूरी बहुत ही जल्द इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। आगे फिर अजरा के भी चांसेस बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेहद हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।